अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 20वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय तत्व का विचार, वैधि साधन भक्ति। इसमें हम लोगों ने अब तक श्रवण किया था भक्ति के 64 अंग, और उसके अंतर्गत हम लोग सुन रहे थे स्मरण, कृष्ण के नाम रूप गुण और उनकी लीला कथाओं का स्मरण, इसको हम लोगों ने सुना। उसके बाद में आता है ध्यान। 46वां भक्ति का अंग है ध्यान। ध्यान का मतलब ही है भगवान के रूप गुण लीला और सेवा का भली भांति चिंतन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान का अर्थ मानसिक उपासना है। उदाहरण के लिए बताया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक दरिद्र शांत चित्त ब्राह्मण था। उसको प्रतिदिन वह मन को स्थिर करके भगवान के शिव विग्रह की मानसिक पूजा करता था। जो ठाकुर जी का विग्रह है उसकी मानसिक पूजा करता था। एक दिन मानसिक रूप से उसने खीर बनाई और भगवान के लिए खीर भोग ले जाते समय उसकी 2 उंगलियां गर्म खीर लगने से जल गईं। क्या बता रहे हैं कि उसने ठाकुर जी के लिए मानसिक रूप से खीर बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जब वो खीर ले जा रहा था उस समय उसने 2 उंगलियां वो गर्म खीर में लग गईं, तो उससे वो जल गईं। जब उसका ध्यान टूटा तो उसने देखा कि अरे वास्तव में 2 उंगलियां जल गई हैं। तब भगवान को ये देख करके बड़ी हंसी आ गई। लक्ष्मी जी उसका कारण पूछने लगी कि प्रभु आप क्यों हंस रहे हैं। तो भगवान ने पूरी बात बताई कि मेरे भक्त ने इस प्रकार से मानसिक भोग लगाया और भोग लगाया तो उसकी 2 उंगलियां खीर में आ गई, खीर में आकर के वो जल गई। इस प्रकार से तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए उसकी इस प्रकार की सेवा से, और उन्होंने वैकुंठ से उसको लेने के लिए विमान भेज दिया। ये मानसिक सेवा का उदाहरण है। इसी प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में भी ये देखा जाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने मानसिक रूप से खीर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाई, राधा रानी ने प्रसादी खीर रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, उन्होंने पा ली। उसके बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया। जब पेट खराब हो गया तो राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने आकर के चेक किया। उसने नब्ज जब चेक करी तो उसने देखा कि ये तो इन्होंने खीर खाई है। इस बात को सुनकर के जो ब्रजवासी थे वह बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि वैद्य, तुमको पता भी है ये 24 घंटे में सिर्फ 1-2 ना मट्ठा पीते हैं, ये खीर वीर नहीं खाते इस समय, इसलिए तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि
खीर खाने के कारण इनका पेट खराब हो गया है। राज्यवैद्य को भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो इनसे स्वयं ही पूछ लो। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हंसने लगे और हंसते हुए कहते हैं, हाँ, आज मैंने क्या मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाया खीर का, और राधा जी ने वो प्रसादी खीर मुझे दे दी, तो मैंने वो खा लिया। अब मानसिक रूप से सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उनका वास्तव में पेट खराब हो गया। तो इस प्रकार का उदाहरण देखा जाता है मानसिक सेवा का, जिसमें साक्षात रूप से सेवा होती है, किंतु यह जो मानसिक सेवा है वो निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए नहीं है। जिनके मन में अभी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अनर्थ भरे पड़े हैं, वो मानसिक सेवा अभी नहीं कर सकते। ये तो बड़ी उच्च स्थिति है, जिसमें बताया सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्या ब्रज लोकानुसारतः, कि साधक रूप से तो हम लोग नाम रूप गुण लीला साधक रूप से क्या करेंगे, हरि नाम करेंगे, संख्या पूर्वक नाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, सेवा करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जो हमारा जो अंतः में स्वरूप है वो सिद्ध स्वरूप के द्वारा मानसिक सेवा करेंगे। तो अभी हमको स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तो मानसिक सेवा कैसे होगी? इसलिए यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है। दूसरी ओर एक बात और भी बताया कि किसी व्यक्ति के पास अगर धन है और वह केवल मानसिक सेवा का ढोंग करता है तो यह कपट है और उल्टा ये अपराधी होता है। अपने अधिकार के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जिसके पास जिस प्रकार की योग्यता है वो उस प्रकार की सेवा करेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मानसिक सेवा कर सकता है। इसलिए विरक्त साधु जो हैं वो मानसिक सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं जिनके पास कोई अभाव नहीं है, उनको साक्षात रूप में ठाकुर जी को, जैसे अगर ड्राई फ्रूट्स हैं या अच्छी अच्छी जो भी चीजें हैं वो सब भोग लगानी चाहिए। उस समय नहीं कहना चाहिए हम तो मानसिक सेवा कर रहे हैं। 47वां बताया दास्य। यद्यपि यह पिछले अध्याय में हो चुका है, फिर भी शॉर्ट में एक बार मैं बता देता हूँ। मैं कृष्ण का दास हूँ, इस प्रकार से भाव रखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही बताया, ना हम विप्रो न च नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, नो वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपिर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। स्वयं श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न ही सन्यासी हूँ। मेरा एक ही परिचय है। क्या? 45वां बताया नवदा भक्ति में, जो पिछले अध्याय गया था उसमें नवदा भक्ति में ये फिर पहले से ही हो चुका है, फिर भी हम दोबारा से ये कर रहे हैं। इसमें बताया विश्वास जैसा द्रौपदी का कृष्ण के प्रति ऐसा विश्वास है। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्तः प्रणश्यति, संस्मृत संस्मृत प्राणान संधार्याम्य हूँ। हे प्रभु, आपके भक्त की आपकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, यही सोच करके मैं प्राणों को धारण कर रहा हूँ। इस प्रकार का विश्वास होता है। और मित्र वृत्ति कहते हैं कि जिसमें भगवान में मनुष्य व दर्शन करने एवं मित्र बुद्धि से उनका व्यवहार करने के साथ में कोई मंदिर में उनके साथ ही शयन करता है। इसको कहते हैं मित्र वृत्ति। जैसे बताया कि अर्जुन और कृष्ण दोनों एक ही खाट पर सोते हैं, एक ही पलंग पर सोते हैं, और अर्जुन का जिधर सिर है दूसरी ओर पैर हैं, जिधर उनके पैर हैं उधर कृष्ण के मुख हैं। तो कृष्ण अर्जुन के दोनों चरणों को पकड़ करके सो रहे हैं और अर्जुन कृष्ण के दोनों चरणों को पकड़ करके सो रहे हैं। इस प्रकार की मित्र वृत्ति होती है। आत्मनिवेदन का अर्थ है अहमता और ममता, इन दोनों को कृष्ण के प्रति अर्पण करना। अहमता कहते हैं मैं, अर्थात जो मेरा जीवात्मा है वो सब कृष्ण का है, और ममता अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य कि मेरा माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार ये सब कैसे हैं? कृष्ण के ही हैं। इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। ये सब पिछले चैप्टर में हो चुका है। विजय, देही की अहमता और देहनिष्ठ ममता, इन दोनों को और भी स्पष्ट करके बताइए।
तब बाबा जी कह रहे हैं, शरीर के भीतर जो जीव है वह देही और अहम कहलाता है। देही मतलब जीवात्मा, उसको कहते हैं अहम। उसे अवलंबन कर जो मैं बुद्धि होती उसी को देही निष्ठ अहंता कहते हैं। जो उसमें अहंकार है जीवात्मा में, उसी को कहते हैं अहंता। देह में जो मेरी की बुद्धि होती है उसे देहनिष्ठ ममता कहते हैं। मैं और मेरा इन दोनों को कृष्ण के प्रति अर्पण कर देना चाहिए। मैंने बताया जी, देह से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनमें, या देह में, इस शरीर में भी मेरा, ये मेरा शरीर है, इस प्रकार की बुद्धि को, इसको कहते हैं ममता। तो मैं अर्थात जीवात्मा और ममता अर्थात जीवात्मा से संबंधित ये शरीर और शरीर से संबंधित लोग, इन सबको भी कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देना, इसको कहते हैं अहमता और ममता। इन दोनों को कृष्ण के चरणों में समर्पित करना। मैं कृष्ण का प्रसाद भोजन करने वाला कृष्ण का दास हूं और यह शरीर कृष्ण की सेवा का उपकरण है। इस बुद्धि से शरीर यात्रा का निर्वाह करना ही आत्मनिवेदन। क्या बता रहे हैं कि मैं केवल मात्र कृष्ण का दास हूं, जैसे अभी बताया था, नाहं विप्रो न च नरपति। और यह जो शरीर है वह कृष्ण की सेवा का उपकरण मात्र है। इस शरीर को हम लोग क्यों पाल रहे हैं, क्यों इसकी देखभाल कर रहे हैं, क्यों इसको खिला रहे हैं, क्यों बीमार होने पर इसका इलाज करा रहे हैं, इन सब का कारण क्या? एक ही कारण है, क्योंकि यह जो शरीर है यह कृष्ण की सेवा का उपकरण है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, एक बात बताओ, तुम तो विद्वान हो, पंडित हो, फिर तुम दूसरे की वस्तु को कैसे नष्ट कर सकते हो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? यहाँ दूसरे की वस्तु कहने से तात्पर्य क्या है? दूसरे की वस्तु कहने का तात्पर्य है कि महाप्रभु यह कहना चाहते हैं, तुमने तो ये शरीर मुझे अर्पण कर दिया। जब ये शरीर मुझे अर्पण कर दिया तो फिर न तो तुम इसको भोग कर सकते हो और न ही इसको नष्ट कर सकते हो। लेकिन तुम अभी चाहते हो कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे जाकर के प्राण त्याग दूं, यानी तुम इसको नष्ट करना चाहते हो। यह वस्तु मेरी है और नष्ट तुम इसको करना चाहते हो। तो ये बताओ, क्या कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, किसी दूसरे की वस्तु को नष्ट करता है क्या? इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो ये शरीर है ये कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा के लिए है। इसी भाव को हृदय में रखकर ही हम इसको मेंटेन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं। बाकी जो पशुओं की तरह, पशु भी अपने शरीर को मेंटेन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वो किस लिए? क्योंकि उनका शरीर में भाव रहता है मैं भोगता हूँ। तो भक्तों का भाव में और जो अन्य जो जीव हैं उनके भाव में बड़ा अंतर है। फिर है 50वां, निज प्रिय वस्तु समर्पण। कृष्ण प्रिय वस्तुओं को कृष्ण के प्रति कैसे अर्पण करना चाहिए? कह रहे हैं, संसार में जो अच्छी लगे उसे कृष्ण संबंधी करके ग्रहण करने को प्रिय वस्तुओं को कृष्ण के प्रति अर्पण करना है। इसका तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत में कृष्ण ने उद्धव को बताया, यददिष्टतम लोके यच्चाति प्रियम आत्मनः तत्तत् निवेदयेन मह्यम तद अनंत्याय कल्पते। क्या कह रहे हैं? संसार में जो वस्तु श्रेष्ठ है और जो अपने को और मुझे भी प्रिय हो, यानी भक्त को भी जो प्रिय है और भगवान को भी प्रिय है, वह मुझको अर्पित कर देने से अनंत काल तक फल प्रदान करने वाली हो जाती है। भगवान को कोई भी वस्तु दो। देखो, इसमें कर्म में और भक्ति में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर भगवान ने स्वयं ही बताया। मान लो हमने किसी भिखारी को खाना खिला दिया, उसको कपड़े दे दिए, उसको दवा दे दी, इलाज करा दिया, ये कर्म हो गया। इसके द्वारा क्या है? हमारा पुण्य हुआ, पुण्य के कारण से हमको स्वर्ग जाएंगे। उस स्वर्ग में हम कितने दिन तक रह सकते हैं? जितना हमने दान किया, उसको खिलाया, उसको कपड़ा दिया, जो कुछ भी दान पुण्य व्रत किया, उसका फल मिलेगा, उतने दिन ही हम वहां पर रह सकते हैं स्वर्ग में। उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रह सकते। उसके बाद इंद्र वहां से हमको मार करके भगा देगा। तो कर्म का जो फल होता है, जब तक हमारे कर्म है तब तक उसका फल है, जब तक फल है तब तक ही हम आनंद सुख भोग सकते हैं। जैसे ही कर्म का फल खत्म हो गया, हमारा आनंद भी खत्म। किंतु भगवान को अगर प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक एक सेब भी अर्पण किया जाए, तो जो भगवान को हमने अर्पण किया उसका फल भगवान इस जन्म में देंगे, अगले जन्म में देंगे, अनंत काल तक देते रहेंगे।
वो कभी भी खत्म नहीं होता है। यही भक्ति में और कर्म में अंतर है। अर्थात भक्ति से भी लोगों को स्वर्ग मिलता है, भक्ति से भी लोगों को राज्य इत्यादि प्राप्त होता है। जैसे ध्रुव महाराज को राज्य प्राप्त हुआ, उनको 30-35 हजार साल तक राज्य भोग किया, उसके बाद वैकुंठ भी चले गए। अर्थात उनका वो फल नष्ट नहीं हुआ। अगर फल नष्ट हो जाता तो 30,000 साल तक राज्य भोग करने के बाद में फिर उनको फिर से भिखारी बन जाते, फिर से कर्म करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही जो भक्ति की है उसी के फल से क्या है, उसको स्वर्ग, अपवर्ग, मुक्ति, सिद्धि, रिद्धि जो कुछ चाहिए वो भी मिल जाएगा और अंत में भगवान का धाम भी मिल जाएगा। ये भक्ति का फल है। किंतु कर्म का फल क्या है, वो फल दे करके खत्म। जैसे मान लो हम कोई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में 1 महीना हमने नौकरी की तो 1 महीने की सैलरी मिल गई। अब हमने नौकरी छोड़ दी तो अब हमको सैलरी नहीं मिलेगी। जितने दिन नौकरी करेंगे उतने दिन की सैलरी मिलेगी। ये है कर्म। और भक्ति क्या है, भक्ति है कि नौकरी तो किया 1 ही महीना, लेकिन फल सारे जीवन भर, इस जीवन नहीं अनंत काल तक वो रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो वस्तु तुमको प्रिय है और मुझे भी प्रिय है वो मुझे अर्पण करने से वो अनंत काल तक फल देती है। किंतु भगवान को जो वस्तु प्रिय नहीं है वो अर्पण नहीं करना चाहिए। कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाएं, शास्त्र में बताया, लौकिकी वैदिकी वाप या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूलैव सा कार्या भक्ति में इच्छता। हे मुनि, भगवत भक्ति चाहने वाले को चाहिए कि वह लौकिकी अथवा वैदिकी जो भी क्रिया करे वह भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। यहाँ लौकिकी और वैदिकी कहने से तात्पर्य क्या है? वैदिकी का मतलब है वेदों में जो कुछ बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के लिए वेदों में अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। यज्ञ, दान, व्रत, तप इत्यादि ये सब वैदिक क्रियाएं हैं। इन्हीं को कर्म कहा जाता है। वास्तव में लोग बहुत से सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म है। यह कर्म नहीं है। शास्त्र के अनुसार में कर्म वह है जो वेदों में बताया गया। यज्ञ, दान, व्रत, तप इत्यादि इन सबको कर्म कहा गया है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए जो अलग अलग नियम बताए गए हैं उनको ही कर्म कहते हैं। लेकिन खाना पीना, सोना इत्यादि इन सबको कर्म नहीं बताया गया। इनको क्या बताया? लौकिक क्रियाएं बताया गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक जो क्रियाएं वो तो कृष्ण के लिए ही करनी चाहिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। लेकिन जो लौकिक क्रियाएं, खाना पीना, सोना इत्यादि कैसे कृष्ण की प्रीति के लिए कर सकते हैं? ऐसे इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं कि ये शरीर जो है वो कृष्ण का है, इसलिए इस शरीर को मेंटेन करने के लिए ही हम खा रहे हैं। तो ये जो खाना हुआ वो कृष्ण के लिए हो गया। इस शरीर को 4 घंटे 5 घंटे नींद की आवश्यकता है, नहीं तो यह शरीर बीमार हो जाएगा, इसलिए हम सो रहे हैं, तो ये भी कृष्ण की प्रीति के लिए हो गया। खाना पीना, सोना इत्यादि इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, इस शरीर को साफ रखना है। क्यों? अगर गंदा रहा तो इसमें रोग लग जाएंगे, रोग लग जाएंगे तो भगवान की सेवा नहीं होगी। इस कारण से हम इसको साफ रखते हैं। इस प्रकार से ये जो सारी क्रियाएं हैं इनको कहा जाता है वैदिकी, लौकिकी क्रिया। ये सब भी कृष्ण के लिए होनी चाहिए। शरणागति, शरणागति के लिए शास्त्र में श्लोक बताया, अनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। अनुकूल वस्तु का संकल्प करना, अर्थात कृष्ण की भक्ति के अनुकूल जो चीज हैं उनको हमको ग्रहण करना। प्रातिकूल्यस्य विवर्जनम, भक्ति के जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं उनको परित्याग करना। भक्ति के प्रतिकूल क्या होता है? दूसरों की निंदा न करना, वैष्णवों से हिंसा न करना, उन पर क्रोध न करना, इन सबको परित्याग करना। विषयों का चिंतन न करना। और अनुकूल क्या है? कथा कीर्तन सुनना, भगवान के मंदिर में जाना, साधु संग करना, इनको ग्रहण करना। रक्षिष्यति इति विश्वासो, कृष्ण ही रक्षा करेंगे, इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। गोप्तृत्व वर्णम तथा, कृष्ण ही पालन करेंगे। जगत के माता पिता इत्यादि कोई भी हमारा पालन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वही, उनकी मृत्यु फिक्स नहीं है, वो कब मर जाएं। तो जब वो खुद ही मर जाएंगे तो हमारा क्या पालन कर सकते हैं? आत्मनिक्षेप अर्थात आत्मनिवेदन, अभी जो बताया था। और कार्पण्य अर्थात दीनता। दीनता किस प्रकार की होनी चाहिए? कि मैं अतिशय दीनहीन हूँ, मेरे बस का नहीं है इस माया से मुक्त होना। हे प्रभु आप कृपा करें मेरे ऊपर, मैं अत्यंत पापी हूँ, इस संसार में अपने कर्म दोष के कारण गिर गया हूँ,
आप मेरी इस संसार सागर से रक्षा करें। इस प्रकार से भाव जो होता है इसको कहते हैं दीनता। तो ये शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, ये होना चाहिए। ये है भक्ति का 52वां अंग। फिर तुलसी सेवा। तुलसी सेवा हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। दृष्टा अर्थात दर्शन करना, स्पृष्टा स्पर्श करना, ध्याता ध्यान करना, कीर्तिता कीर्तन करना, नमिता माने प्रणाम करना, श्रुता माने श्रवण करना, रोपिता तुलसी का पौधा लगाना, और सेविता उसमें जल देना, धूप दीप पुष्प इत्यादि से रक्षा करना। ये क्या है? ये है सेविता। तो इस प्रकार से तुलसी सुबह 8 प्रकार से तुलसी की सेवा हो जाती है। शास्त्रों में बताया कि जो तुलसी हैं उनके दर्शन से संपूर्ण पापों का नाश होता है, स्पर्श करने से शरीर पवित्र होता है, प्रणाम करने से रोग नष्ट होते हैं, सींचने से यमराज भयभीत हो जाते हैं, रोपण करने से कृष्ण की समीपता प्राप्त होती है, और कृष्ण के चरणों में अर्पण करने से प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से तुलसी का पौधा, उनकी सेवा करने से हमारी बहुत प्रकार से भक्ति हो जाती है। 54वां बताया वैष्णव शास्त्र सेवा। भगवत भक्ति प्रतिपादक शास्त्री वैष्णव शास्त्र हैं। स्कंद पुराण में कहा है वैष्णवान तु शास्त्राणि ये शृण्वन्ति पठन्ति च धन्यास्ते मानवा लोके तेषाम कृष्ण प्रसीदति। क्या कह रहे हैं कि जो लोग वैष्णव शास्त्रों को सुनते और पढ़ते हैं वे लोग संसार में धन्य हैं, कृष्ण उन पर प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर विशेष बात क्या है कि जो भक्ति से संबंधित शास्त्र हैं उनको ही वैष्णव शास्त्र कहा गया है। अन्य अन्य पुराण हैं उनमें क्या है, सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक, उनमें कर्म ज्ञान योग सब मिश्रण दिया गया है, भक्ति भी दी गई है, किंतु भक्ति पूर्ण रूप से नहीं दी गई, इसलिए उनको वैष्णव शास्त्र नहीं कहेंगे। वो अन्य अन्य अधिकार के लोगों के लिए, तामसिक प्रकार के, राजसिक प्रकार के, सात्विक प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। लेकिन वैष्णवों के लिए जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम तद ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम जो है वो वैष्णवों के लिए वही अमल पुराण है, वही शास्त्र है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण श्लोक में भी बताया धर्म प्रोजित कहते वो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, बस लिंक भेज दो। तो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। वैष्णव शास्त्र सेवा हमारा चल रहा था, वैष्णव शास्त्र सेवा। उसमें बताया था वैष्णव जो शास्त्र हैं उनको जो पढ़ते हैं उनसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और वैष्णव शास्त्रों में भी बताया सर्व वेदांत सारम है श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्त नान्यत स्यात् रति क्वचित। कि जो श्रीमद् भागवत है वो सारे वेदांतों का सार है। उन सारे वेदांतों का जो सार है श्रीमद् भागवत, उसके रसामृत तृप्त से, उसके रस का जो आनंद लेता है उसको नान्यत स्यात् रति क्वचित, किसी अन्य चीज में रति नहीं होती उसकी। उसके बाद 55वां है श्री मथुरा मंडल में वास। मथुरा का महात्म्य श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मथुरा जाने की इच्छा, दर्शन, स्पर्श, वहां निवास करना और वहां की सेवा करने से भक्ति प्राप्त होती है। आदि वराह पुराण में बताया मथुराम च परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते रतिम मूढ़ो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया। कह रहे हैं मथुरा मंडल को छोड़ करके जो मनुष्य अन्य स्थानों में वास करने में अनुरक्त है। अन्य अन्य स्थान का मतलब क्या है? जो अन्य जैसे हरिद्वार है और भी तीर्थ स्थान है, उन सब में भी मथुरा को छोड़ कर, क्योंकि मथुरा साक्षात धाम है। धाम और तीर्थ में अंतर होता है। धाम होता है भगवान का लीला स्थली, जहाँ भगवान का वास स्थान, जहाँ पर भगवान स्वयं वास करते हैं, उसको कहते हैं धाम। इसलिए मथुरा अत्यंत श्रेष्ठ है। श्री पद्म पुराण में एक श्लोक है त्रैलोक्य पृथ्वी मान्य जम्बू द्वीपो ततोवरम तत्रापि भारतवर्षम तत्रापि मथुरापुरी।
अर्थात तीनों लोकों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में भी 7 द्वीप है, उनमें जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उनमें भारतवर्ष श्रेष्ठ है। और भारतवर्ष में 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, उसमें मथुरापुरी सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार की बातें बताई हैं। और भी शास्त्र में बताया, वृंदावनम अनुविंदाम्य हम अपि देहम स्वशूकरादीनाम न पुनः परत्र सचित सुखमयम दुर्लभम देवई। क्या प्रार्थना करें? श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने श्री वृंदावन महिमामृत में बताया कि जो वृंदावन है उसमें वास, अगर मुझे स्वशूकर आदि नाम, अगर मुझे सुअर, कुत्ता इत्यादि का भी मुझे जन्म मिल जाए तो मुझे तब भी वृंदावन का ही वास चाहिए, किंतु अन्यत्र मुझे जो दुर्लभ देव शरीर है वो भी मैं इसकी भी कामना नहीं करता हूँ। इस प्रकार से जो धाम वास के लिए लोगों की चेष्टा होनी चाहिए, क्योंकि धाम वास से साक्षात भक्ति की प्राप्ति होती है। वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवन में बताया, वैष्णवों की सेवा करने से भगवान के प्रति भक्ति होती है। स्वयं श्री शिव जी जो कि वैष्णवों सर्वोत्तम हैं, वो बता रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, सभी देवी देवताओं की उपासना से श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, और वो जो विष्णु की आराधना है उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। और भी बताया शास्त्र में, सिद्धिर भवति व नेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारत आत्मनाम। कि सिद्धि होगी कि नहीं होगी, कृष्ण की जो सेवा करते हैं उनको सिद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जो कृष्ण के भक्तों की सेवा करते हैं उनकी सिद्धि निश्चित ही है। और बताया, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भागवत में क्या बता रहे हैं कि जिन वैष्णवों का स्मरण करने मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है, उनके दर्शन, स्पर्शन और चरण सेवा और आसन प्रदान इत्यादि करने से क्या फल होगा, इसमें क्या आश्चर्य है, यानी कि बहुत ही उत्तम फल होगा। 57 यथाशक्ति हिंडोलादि उत्सव मनाना। इसमें बताया कि बहुत से लोग हैं जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी इत्यादि व्रतों का पालन नहीं करते। एकादशी व्रत पालन करते हैं लेकिन इन व्रतों का पालन नहीं करते। कहते ये भी अपराध होता है, क्योंकि भगवान की जितनी भी तिथियां हैं उन सबका पालन करना कर्तव्य है। जैसे बताया यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात अगर हमारी सामर्थ्य है तो उस दिन भगवान के, जैसे जन्माष्टमी, आज भगवान का जन्मदिन है, हम जो अपने बच्चे होते हैं उनका बर्थडे मनाते हैं, गुब्बारे से सजाते हैं, केक बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं। किसके लिए? एक बच्चा जो कि पता नहीं हमको सुख और दुख क्या देने वाला है, वो जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा उसका संबंध है शरीर का, अगले जन्म में कोई और बच्चा होगा, पिछले जन्म में कोई और था, लेकिन उनके लिए तो हम इतना करते हैं। लेकिन प्रतिजन्म में जो भगवान है, जिन्होंने हमको ये शरीर दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ हमको सब कुछ दिया है, उनके लिए हम कुछ भी नहीं करते। तो ये क्या है? ये भी एक अपराध है। इसलिए भगवान की जो तिथियां हैं उनका पालन करना चाहिए। कार्तिक व्रत, इसे दामोदर व्रत या ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। अभी बताया कि जो पूर्णिमा अभी गई है, उस पूर्णिमा 5 तारीख को, उस पूर्णिमा से चतुर्मास प्रारंभ हो गया है। तो चतुर्मास व्रत का पालन करना शास्त्र में बताया हरि भक्ति विलास में। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे श्रीरंगम में, उस समय श्री वेंकट भट्ट के घर पर रुके थे 4 मास तक। उस समय वर्णन आता है उन्होंने स्वयं भी चतुर्मास का पालन किया था। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी अपना बड़ी दाढ़ी वाला फोटो और वो सभी मठों में कहा था कि इसको लगाओ। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, वो भी कहते थे हमारा फोटो ये लगाओ, जिससे कि लोगों को पता चले कि हमने चतुर्मास का पालन किया। इसलिए आगे वाले ब्रह्मचारी और सन्यासी वो भी चतुर्मास का ठीक ठीक पालन करेंगे। उसमें फिर अंत में आता है 4 मास में अंतिम मास होता है कार्तिक। इसको ऊर्जा व्रत या दामोदर व्रत भी कहते हैं। यह राधा जी का व्रत है और राधा जी इस कार्तिक मास का पालन करने से राधा जी प्रसन्न होती हैं और राधा जी की प्रसन्नता से, राधा जी की कृपा से ही हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी।
इसलिए इसको पालन करना कर्तव्य है। 59 सर्वदा हरि नाम ग्रहण और जन्माष्टमी आदि महोत्सवों का यात्रा का पालन। बताया था अभी। भक्ति के समस्त अंगों में हरि नाम संकीर्तन को सबसे श्रेष्ठ अंग माना गया है। जन्माष्टमी आदि भगवान के जन्मोत्सव का भली भांति पालन करना चाहिए, अर्थात उस दिन हमको व्रत भी रखना चाहिए और ठाकुर जी की प्रीति के लिए अच्छा उनको भोग लगाना चाहिए और कथा कीर्तन करना चाहिए, उनकी महिमा श्रवण कीर्तन करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति सेवा। आदि पुराण में भगवान ने कहा है, मम नाम सदाग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्तिस तस्मै प्रदातव्या न तो मुक्ति कदाचन। जो व्यक्ति सदैव मेरा नाम लेते हैं और मेरी प्रेम पूर्वक मूर्ति सेवा करते हैं, उनको मैं मुक्ति रूप तुच्छ फल न दे करके अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए श्री मूर्ति की सेवा करनी चाहिए। जिसके संभव है उसको करना चाहिए, संभव नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर हरि नाम करना चाहिए। 61 में है रसिक जनों के संग में भागवत का अर्थ, भागवत का आस्वादन बताया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरव रसिका भुवि भावुका। जो श्रीमद् भागवत क्या है, वो निगम माने कहते हैं वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और ये क्या है, निरंतर पान, इसमें कुछ भी छिलका और गुठली नहीं है। छिलका गुठली कहने से तात्पर्य क्या होता है, कोई फल होता है उसमें छिलका और गुठली को हम फेंक देते हैं, अर्थात हेय पदार्थ। किंतु श्रीमद् भागवत में कुछ भी हेय पदार्थ नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वो सब क्या है, आस्वादनीय है। और इसको क्या है, रस रूप में है। रस रूप में क्या होता है, अगर हमको कठोर रूप में कोई फल मिलता है तो उसको खाने में चबाने में हमको बाधा उत्पन्न होती है, आस्वादन करने में बाधा होती है। किंतु अगर कोई रस है तो सीधे मुंह से लगाया और पान कर गए। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत क्या रस स्वरूप है, इसको निरंतर पान करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, भक्तों के संग में। भक्तों के संग में सतांग प्रसंगान एवं वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कि साधु संग में मेरी अत्यंत वीरवती कथाएं होती हैं। उन वीरवती कथाओं को श्रवण करने से क्या होता है, शीघ्र ही मेरे प्रति श्रद्धा, उसके बाद भाव, उसके बाद प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सजातीय स्निग्ध महत्तर साधु संग। शास्त्र में बताया, यत् संगति पुंसो मणिवत् स्यात् स तद्गुणः स्वकुलधर्रेय ततो धीमान स्वयूथान्येव संश्रयेत्। अर्थात जैसे मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाए उस वस्तु के समान ही मणि का रंग दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से जिस पुरुष का जैसा संग होता है उसी के अनुरूप उसका स्वभाव हो जाता है। हम लोग सुनते भी हैं, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अर्थात हम लोग जिस प्रकार का संग करेंगे, अगर श्रेष्ठ साधुओं का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी वो महत्व गुण अपने आप ही आ जाएंगे। और अगर निम्न लोगों का, विषयी लोगों का संग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर विषय के प्रभाव फिर से बढ़ जाएंगे, हमारी भक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया है कि हमको सब समय श्रेष्ठ साधु संग करना चाहिए। इसमें विचार है कि अब जो गृहस्थ भक्त हैं वो श्रेष्ठ साधु संग कैसे करें, क्योंकि वो लोग तो मठ में इतनी दूर नहीं आ सकते। तो उसके लिए बताया कि अगर श्रेष्ठ साधु उपलब्ध नहीं है तो उस समय जो ग्रंथ हैं, जो महाभागवतों के द्वारा रचे गए, जैसे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हमारे अन्य गोस्वामियों ने ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए, उनके माध्यम से ही साधु संग करना चाहिए। और आजकल तो वैसे भी बहुत फैसिलिटी हो गई है, ऑनलाइन कथाएं चलती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उनके माध्यम से पुराने ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग हरि कथा श्रवण करके साधु संग कर सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तब उस समय फिर ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वही साधु संग। फिर बताया नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही कलयुग के जीवों का उद्धार का एकमात्र उपाय है। शास्त्र में बताया, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखई
द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना, कि सतयुग में भगवान के ध्यान के द्वारा, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, द्वापर में अर्चन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। कलौ तद हरि कीर्तना, लेकिन कलयुग में केवल मात्र भगवान के नामों का कीर्तन करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी एक विचार है कि जो भगवान के नाम कौन से लेने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं परमात्मा इत्यादि, तो इसमें विशेष विचार यह है कि दो प्रकार के नाम होते हैं, एक मुख्य नाम, एक गौड़ नाम। मुख्य नाम क्या होते हैं? जिन नामों का संबंध भगवान की लीलाओं से होता है उनको मुख्य नाम कहते हैं, जैसे कृष्ण, गोपाल, गोपीनाथ, राधा रमण, नारायण, ये इस प्रकार से। किंतु गौड़ नाम जिन नामों का संबंध भगवान की लीलाओं से नहीं है, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, नियंता, सृष्टा, ये सब क्या है? ये भी भगवान को ही संबोधन किए जा रहे हैं, किंतु इनका नाम भगवान की लीलाओं से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुख्य नामों का फल बहुत अधिक होता है। फिर मुख्य नाम में भी होता है ऐश्वर्य परक और माधुर्य परक। ऐश्वर्य परक क्या होता है? जहां पर भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाएं, जैसे नारायण है वैकुंठ में, उनका ऐश्वर्य होता है, और भगवान के अन्य अन्य अवतार हैं उनमें भगवान का बहुत ही अधिक ऐश्वर्य विराजमान है, उनको ऐश्वर्य परक नाम कहते हैं। और माधुर्य परक नाम कहते हैं जो कृष्ण के जैसे नाम हैं, गोपाल, गोविंद, राधा रमण, राधा दामोदर, इस प्रकार की जो लीलाएं भगवान ने करी हैं इनको कहते हैं माधुर्य परक नाम। तो ऐश्वर्य परक नाम से भी अधिक माधुर्य परक नाम की महिमा होती है। ब्रज की भक्ति करने के लिए, ब्रज में जाने के लिए हमको माधुर्य परक नामों का ही कीर्तन करना चाहिए। देखो शास्त्र में बताया, बहुत से लोग राम नाम का कीर्तन कहते हैं कि भगवान तो एक ही है, राम भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही है, सब एक हैं, तो हम राम का नाम लें चाहे कृष्ण का। कहते हैं अपने बुद्धि से काम नहीं चलेगा, अपनी टीका से काम नहीं चलेगा, शास्त्र में जो बताया उसका पालन करना पड़ेगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम नाम वितुल्यम राम नाम वरानने। स्वयं श्री शिव जी कह रहे हैं कि देखो हे देवी पार्वती, जो 1000 बार राम नाम लेता है और नहीं 1000 बार जो विष्णु नाम लेता है उसके बराबर एक राम नाम। तो 1000 बार विष्णु नाम लोगे तो एक राम नाम लिया तो बराबर हो गया। उसके बाद ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरावत्यातु यत्फलम एकावृत्यातु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति, कि जो 3000 विष्णु नाम लेता है वह एक कृष्ण नाम के बराबर है। अर्थात एक बार कृष्ण नाम लिया तो 3000 विष्णु नाम लेना हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक कृष्ण नाम 3 राम नाम के बराबर होता है। फिर स्वयं क्रम दीपिका में भगवान कृष्ण ने चंद्रदेव से कहा है, मम नाम शतैनैव राधा नाम सदुत्तमम यह स्मरेत सदा राधाम न जाने तस्य किम फलम, कि हे चंद्रदेव, जो मेरा एक नाम, मेरे 100 नाम जो लेता है और राधा जी का एक नाम लेता है तो वो बराबर है। जो सब समय राधा जी का नाम लेता है उसका क्या फल है ये मुझे भी नहीं पता। इसलिए कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको कीर्तन करने की विधि है। हरे का मतलब है राधा जी और कृष्ण का मतलब है कृष्ण। तो हम सोच सकते हैं कि तो राधा जी का ही नाम लेने से, राधा जी का एक नाम तो कृष्ण के 100 नाम के बराबर है, तो खाली राधा जी का ही नाम लेंगे, फिर हरे कृष्ण जपने की क्या जरूरत है। इसका कारण यह है कि जो हमारी इष्ट हैं श्रीमती राधा रानी, उनको क्या प्रिय है हमको सदैव ये देखना है। तो राधा जी को कृष्ण प्रिय है और कृष्ण को राधा जी का नाम प्रिय है, इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें दोनों है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और बहुत से लोग हरे राम से सोचते हैं कि ये राम जी हैं सीता जी के पति, तो इसको समझना चाहिए, जब हरे राधा जी हैं तो राधा जी के साथ कभी भी राम नहीं आ सकते। यहाँ पर राम का अर्थ है श्री राधाया रमय नित्यम राम इति अविधीयते, अर्थात जो सब समय श्रीमती राधा रानी के साथ रमण करते हैं वो राधिका रमण राम अर्थात कृष्ण हैं। तो इसलिए कलयुग में इसको सबसे प्रभावशाली मंत्र बताया, क्योंकि इसमें माधुर्य परक नाम की व्याख्या है। और 64वां है मथुरा वृंदावन वास। बताया, अहो मुदपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी दिनम एकम निवासेन हरउ भक्ति प्रजायते, कि ये जो मथुरापुरी है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ है यह। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर एक दिन का भी निवास करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये 64 भक्ति के अंग हो गए। अब बाबा जी से विजय कुमार जी ने पूछा, अब इनका सार बतलाने का प्रयास करें। तो बाबा जी ने बताया कि देखो, अंतिम जो 5 अंग हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। पहले तो 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति श्रेष्ठ है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। उसके अलावा भी जो पंचांग भक्ति है, क्या, श्रीमूर्ति सेवा, भागवत श्रवण, साधु संग, नाम संकीर्तन और धाम वास, ये जो 5 अंग हैं उनमें भी ये श्रेष्ठ हैं। अपराध से दूर रह करके इनका थोड़ा भी संबंध स्थापन करने से इनको भाव अवस्था प्राप्त हो जाती है। इन साधनों के संबंध में यदि और भी कुछ जानने योग्य हो तो बताइए। भक्ति के इन अंगों के कुछ अवान्तर फलों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। इन अवान्तर फलों का वर्णन बहिर्मुख लोगों में भजन की रुचि पैदा करने के लिए। जैसे कहीं कहीं शास्त्र में कह देते हैं कि नाम करने से स्वर्ग मिल जाता है, भगवान का धाम वास करने से मोक्ष मिल जाता है, इस प्रकार की बातें भी आती हैं। तो इस प्रकार की बातें जो हैं शास्त्र में बताई गई हैं, वो किस लिए बताई गई हैं कि जिससे लोगों को भक्ति में आकर्षण हो, धाम वास के प्रति रुचि हो। किंतु वास्तव में जो भक्ति के अंग हैं उनका फल है भगवान की भक्ति। कृष्ण की रति प्रकाशित करना। भक्ति के जानकारों के समस्त कार्य भक्ति के अंग रूप में होने चाहिए, कर्मांग के रूप में नहीं। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा कभी कभी किसी को भक्ति मंदिर में प्रवेश अधिकार की थोड़ी सी अनुकूलता प्राप्त होती है, तथापि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं। क्या बताया? ज्ञान और वैराग्य से भक्ति की अनुकूलता होती है, अर्थात जो तत्व ज्ञान है, इससे क्या होता है, हमको कृष्ण कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, अन्य अन्य देवताओं का क्या रोल है, ये सब पता चलता है। और वैराग्य, अगर हम भोगी होंगे अधिक तो हमको भक्ति शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगी, लेकिन पहले से ही वैराग्य है तो भक्ति में बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ जाएंगे, अपराध नहीं होंगे। इसलिए इनसे भक्ति में अनुकूलता तो होती है, किंतु ये भक्ति नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य चित्त को कठोर बना देते हैं, लेकिन जो भक्ति होती है वो कैसी होती है, चित्त को कोमल कर देती है। भाव की परिभाषा ही क्या बताई है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिवे चित्त मात्रण कृतौ भाव उच्यते। रुचि के द्वारा चित्र आर्द्र हो जाना, द्रवित हो जाना, इसको भाव कहते हैं। तो जो भक्ति है उसमें तो चित्त को एकदम द्रवित होना, आर्द्र होना, ये उसका लक्षण है। और ये ज्ञान और वैराग्य चित्त को उल्टा कठोर बना देते हैं। लेकिन भक्ति से जो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनसे चित्त कठोर नहीं होता। साधन भक्ति हरिभजन में ऐसी रुचि उत्पन्न कराती है कि अत्यंत कठिन विषय राग अर्थात विषयों के ऊपर रहने वाली आसक्ति भी दूर हो जाती है। भक्ति के प्रभाव से क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। साधक के लिए युक्त वैराग्य आवश्यक है, फल्गु वैराग्य से सदा दूर रहना चाहिए। फल्गु वैराग्य क्या है? प्रापंचिक दया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुना मुमुक्षुवे परित्यागो वैराग्यम फल्गु बध्यते। कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं सब दुखमय है, सब दुखमय है। जो तुलसी का पौधा है, ये भी क्या है, पौधा है, कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा। इससे आसक्ति रखेंगे तो क्या होगा, कुछ दिनों में जब पौधा नष्ट हो जाएगा तो हमको कष्ट होगा, क्योंकि आसक्ति ही दुखों का मूल है। इसलिए ये सब माया है, ये सब माया है। इस प्रकार से जो भगवान से संबंधित वस्तु है उनको भी मायिक जान करके परित्याग कर देते हैं, इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य। और युक्त वैराग्य किसे कैसे कहते हैं? अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। कि विषयों से अनासक्त होकर के जितना शरीर के लिए आवश्यकता है कृष्ण संबंधी जानकर, अर्थात यह कृष्ण का प्रसाद है, यह शरीर कृष्ण का है, तो इसको रक्षा करना भी कृष्ण आवश्यक है। इस प्रकार से विषयों को ग्रहण करना, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। धन और शिष्य आदि के उद्देश्य से जो भक्ति प्रदर्शित होती है वह शुद्ध भक्ति से बहुत दूर होती है। इसलिए वैसी दिखावटी भक्ति भक्ति का अंग नहीं। जो अन्य कामना वासनाओं के लिए यानी भोग और मोक्ष के लिए जो भक्ति करते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वह मिश्रित भक्ति है।
विवेक आदि गुण भक्ति के अधिकारियों के गुण हैं, अतः वे भी भक्ति के अंग नहीं हैं। यम नियम शौचाचार आदि कृष्ण के प्रति उन्मुख व्यक्तियों में स्वतः उपस्थित होते हैं, इसलिए भी भक्ति के अंग नहीं है। देखो, सत्य है, सत्य कोई भक्ति का अंग नहीं है। दया है, ये भी भक्ति का अंग नहीं है। यम नियम आसन, यम नियम क्या होता है? जिसमें आंतरिक मन का निग्रह करना और बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना, ये सब क्या यम नियम आसन इत्यादि, ये सब भी क्या है? ये अष्टांग योग के अंग है। और कर्म के अंग क्या है? सत्य है, दया है, क्षमा है, ये सब भी क्या है? इनका भक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण और उनसे संबंधी वैष्णव, हरि गुरु वैष्णवों की संतुष्टि के लिए जो क्रिया की जाती हैं वो भक्ति है। लेकिन सत्य है, दया है, क्षमा है, सहनशीलता है, ये सब क्या है? ये कर्म के अंग है। और भक्तों को इन सभी अंगों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जितनी मात्रा में भक्ति आती है उतनी मात्रा में ये सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे शास्त्र में बताया, यस्यास्ते भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। कि जिसके अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति है, उनमें सारे सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त नहीं है, उनमें महद गुण, ये सारे गुण कभी भी आ नहीं सकते। इसमें एक बात और भी बताया कि कई जो भक्त होते हैं वो एक अंग भक्ति का ही साधन करते हैं और उसी से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि श्लोक बताया, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद व्यासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्र भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपतिर दास्य अथ सख्य अर्जुन सर्वस्व आत्मनिवेदने बले रघुत कृष्णाप तिरेसाम परम। श्री राजा परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से ही भगवान को प्राप्त कर लिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से, ये सब ने केवल एक अंग का पालन करने से सिद्धि प्राप्त की। प्रहलाद ने स्मरण से, लक्ष्मी देवी ने पाद सेवन से, अर्चन से पृथु ने, अक्रूर जी ने वंदन से, हनुमान जी ने दास्य से, अर्जुन ने सख्य से और बलि महाराज ने आत्मनिवेदन से। इसको कहते हैं एक अंगा भक्ति, अर्थात केवल एक अंग का पालन करने से, अगर एक अंग में ही निष्ठा हो जाए और उसी को साधन करता चला जाए तो उससे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्ति के अंगों में इतनी शक्ति है, केवल मात्र एक अंग भी सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है। दूसरे कई भक्त लोग होते हैं वो अनेक अंगा भक्ति करते हैं, अर्थात वो अनेक अंगों का पालन करते हैं, उससे भी सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज ने के लिए बताया, सवई मनः कृष्ण पदार विंदेयो। राजा अम्बरीश ने अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में, वचांस वैकुंठ गुणानुवर्ण ने, अपनी वाणी को भगवान का गुण कीर्तन करने में, करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात सफाई करने में, श्रुतिम चकारात अचित सत कथोदय, और कानों को भगवान की कथा के श्रवण में, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, आंखों को भगवान के मूर्ति के श्री विग्रह के दर्शन करने में, तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमा, और शरीर के अंगों को शरीर के द्वारा भगवान के भक्तों की सेवा करने में, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और पुष्प इत्यादि के सुगंध लेने में, रसनाम तदर्पिते, और जीवा को प्रसाद सेवन में, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरणों के द्वारा भगवान के जो लीला स्थलियां हैं उनकी परिक्रमा करने, उनका धाम का दर्शन करने में, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और जो सिर है उसको भगवान के चरणों में प्रणाम करने में लगाया। कामम च दास्यन्तु काम काम्य यथोश्लोक जनाश्रया रति, और अपनी कामनाओं को दास्य भाव से सेवा करने में लगा रखा था, जिससे उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो। इस प्रकार से किसी भक्त ने एक अंग के द्वारा और किसी भक्त ने अनेक अंगों के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया। अभी हम एक अंग का पालन करने के लिए योग्यता हमारी नहीं है, इसलिए अनेक अंगों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर श्रवण कर रहे हैं, श्रवण में मन नहीं लगा, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन में मन नहीं लगा तो भगवान के धाम के दर्शन कर लिए,
इस प्रकार से अनेक अनेक अंग के पालन हम कर सकते हैं, जिससे कि अगर एक अंग में मन नहीं लगता है तो दूसरे अंग का पालन हम कर सकते हैं। किंतु अगर एक ही अंग का पालन करेंगे और एक अंग में ही हमारी श्रद्धा नहीं रही तो फिर हम भक्ति ही छोड़ देंगे। इसलिए हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए यही उचित है कि हमको एक से अधिक अंगों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार मैंने वैदिक साधन भक्ति के संबंध में संक्षेप में बातें बतला दी हैं। अब तुम लोग हृदय में भावना पूर्वक अच्छी तरह से समझ लेना और अपने सामर्थ्य द्वारा उनका आचरण करना। वैदिक भक्ति के जो अंग हैं उनको पालन करो। ब्रजनाथ और विजय कुमार बाबा जी के उपदेशों को सुनकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रभु आप कृपा करके हमारा उद्धार करें, हम लोग अभिमान रूपी गड्ढे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। बाबा जी ने कहा, कृष्ण अवश्य ही तुम लोगों पर कृपा करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने साष्टांग अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और दीनता प्रकाशित की कि हम लोग विषय में फंसे हुए हैं, आप कृपा करके हमारी विषय गड्ढे से रक्षा करें। तो बाबा जी उनके जो गुरु जी हैं उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि कृष्ण अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसी के साथ में यह अध्याय समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय हम लोग रागानुगा भक्ति के विषय में श्रवण करेंगे अगली कथा में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।